हेलो एवरीवन, प्रगति सूत्र में आपका फिर से बहुत स्वागत है। आई होप आपको आपको अपनी सारी वीडियोस पसंद आई हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया। तो आज हमारी एनवायरनमेंट सेक्शन की फरवरी 2026 करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे ब्लू टर्मरिक की। ब्लू टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी। ठीक है, ये ब्लैक टर्मरिक के लिए कॉमन नेम डिसाइड किया है। अब ब्लू टर्मरिक नाम रखा है ब्लैक टर्मरिक, क्या चक्कर है? इसे कुरकुमा सीजिया रॉक्सिड कहा जाता है साइंटिफिकली। ये एक रेयर मेडिसिनल प्लांट है, जिंजर फैमिली जिंगिबरसिका। ठीक है, इसके ब्लैक टर्मरिक होने की वजह से इसका जो कलर है और इसका जो इंटीरियर, इसका जो बाहर का कलर है वो ब्लूइश पर्पल का है ना, और जो इंटीरियर है वो ब्लूइश ब्लैक है। तो एक्चुअल में है ये ब्लैक टर्मरिक, लेकिन क्योंकि इसका कलर ब्लूइश पर्पल है तो इसे ब्लू टर्मरिक कहा गया है। ठीक है गाइस, समझ में? इसके कॉमन नेम है ब्लैक टर्मरिक, ब्लू टर्मरिक और काली हल्दी। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये जो ब्लूइश ब्लैक राइजोम है इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंपर लाइक अरोमा आती है। ठीक है, खुशबू आती है कपूर जैसी। और मेजर चीज़ ये है कि मेडिसिनल प्लांट है, ये कोई culinary स्पाइस नहीं है, कोई मसाला नहीं है आप किसी में खाने वाले में डालो, लेकिन एक मेडिसिनल प्लांट है। और ये मेजरली उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में देखी गई है। ठीक है, ग्रो होते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ग्लोबल बिग कैट समिट 2026। ये इंडिया जो है ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 को पहली बार होस्ट कर रही है। ये एक फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट समिट है। ठीक है, और इसके अंदर बात की जाती है वर्ल्ड के जो 7 बिग कैट स्पीशीज हैं उनके कंजर्वेशन की। और वो स्पीशीज कौन सी? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पूमा। ठीक है, होस्ट इंडिया, वेन्यू न्यू दिल्ली, ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, इसके अंदर 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज आएंगी। ठीक है, इनवाइटेड कंट्रीज। और ये लॉन्च एक्चुअल में लॉन्च हुई थी, जो बिग कैट अलायंस है 9 अप्रैल 2023 को, और ट्रिपल बेस्ड अलायंस हुआ था 2024 के अंदर। ठीक है, हेडक्वार्टर पूरी दिल्ली में है। और इसमें क्या हो सकता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन आ सकता है, दिल्ली का कोई डिक्लेरेशन है वो आ सकता है ग्लोबल बिग कैट कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली इसे फर्स्ट टू 2 जून 2026 के लिए प्लान किया गया था, लेकिन बाद में पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, तो हुई ये लॉन्च 23 में, लेकिन पहली समिट इसकी अब होने वाली है। ठीक है, और अगर हम देखें तो इससे मैंने बताया दिल्ली डिक्लेरेशन, IBCA के मेंबरशिप को एक्सपेंड करना और कंट्रीज तक अप्रोच करना। ठीक है, रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, एंटी पोचिंग और इन सब के अंदर हैबिटेट मैनेजमेंट के अंदर कोलैबोरेशन को बढ़ाना, फंडिंग मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना, कोऑर्डिनेट करना, कंजर्वेशन एफर्ट्स दिखाना, ये सब। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे क्या होगा कि हम एज अ ग्लोबल लीडर बन सकते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। इंडिया ग्लोबल लीडर बन सकती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। इसके अंदर ये जो है, ये जो पूरा बिग कैट अलायंस है, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स कवर होते हैं इंडिया के, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट चीता। ये चारों ही प्रोजेक्ट्स जो थे सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, तो चांसेस है कि हमें एज अ ग्लोबल लीडर कंसिडर किया जाए बिग कैट स्पीशीज। ठीक है, उसके अलावा ये कर्निंग मॉन्ट्रो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के जो गोल्स है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क। अब आप मुझे बताइए ये फ्रेमवर्क कब बनना है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर देते कीजिए, कुछ नहीं चाहता आपको भी आ जाएगा और लोगों को भी पता चलेगा। ठीक है, अगला है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व है जो गारियाबंद और धमतारी डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, अच्छा ये दो रिवर्स के पास होंगी, जो उदंती सीता नदी है, ये दोनों ही रिवर्स है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उदंती नदी कहाँ पर है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर में से। ठीक है, अच्छा इसे इससे अंदर क्या है, 2009 में टाइगर रिजर्व बना था। इसमें क्या था कि दो अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल टाइगर रिजर्व बनाया गया, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जो पहली हॉर्नबिल सफारी है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जा रही है, और इसके लिए ऑलरेडी 6 हॉर्नबिल फेस्टिवल्स इस्टेब्लिश कर दी गई है, जिससे कि बर्ड कंजर्वेशन और कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म प्रमोट हो सके। ठीक है, इसके अंदर मेन फोकस किया गया है मालाबार पाइप लॉन्गिंग, जिसका नाम साइंटिफिक नेम है एंथ्राकोकस कोरोनेटस। ठीक है, ये एक रेयर साइट है सेंट्रल इंडिया के अंदर। ठीक है, और इसे लेसर पाइट हॉर्नबिल भी कहा जाता
है वेस्ट घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, सिक्किम रीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल और श्रीलंका में भी देखी जाती है। इसका जो आईसीएन स्टेटस है नियर है। अब अगर इस मालवा पाइल गवर्नमेंट का आईसीएन स्टेटस that is not unexpected, that is from current affairs only. तो focus. अगला आता है हमारा वन्यजीवी बीबी इनिशिएटिव। ये क्या है? कम्युनिटी बेस्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो पलामू टाइगर रिजर्व का सब डिवीजन में लॉन्च किया है। ये टाइगर रिजर्व है झारखंड में, ठीक है। इस इनिशिएटिव से क्या होगा जो रूरल वुमेन है उनको सिखाया जाएगा कि कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में काम कर सकते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से। इसमें जो वन्यजीवी बीबीज है जिन्हें जो फॉरेस्ट फ्रेंड बोला जाता है जिन्हें उनको सिखाया जाएगा कि एनवायरमेंट एजुकेटर कैसे बनना है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एम्बेसडर की क्या क्या काम है, ठीक है। फॉरेस्ट अथॉरिटी और लोकल कम्युनिटीज के बीच में ब्रिज कैसे बनाना है, ये सब कुछ। ये जो टाइगर रिजर्व है ये अंडर प्रोजेक्ट पहले 1973 में स्टैब्लिश हुआ था और ये 9 टाइगर रिजर्व जो थे पहले इंडिया में एक साथ स्टैब्लिश हुए थे उनमें से एक है ना। इसके अलावा इस टाइगर रिजर्व की इसके अलावा इस टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये वेटलैंड नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसमें ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट होता है जिसमें साल बहुत डोमिनेटली देखा जाता है। और अगर फाना की बात करें तो बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, लेपर्ड्स, रेड बॉल डियर स्पीशीज। अच्छा, ये वर्ल्ड में उन टाइगर रिजर्व में से भी एक है, पहला ऐसा है जिसके अंदर टाइगर सेंसस की गई यूजिंग पग मार्कर, मतलब ऐसे जो पैरों के निशान होते हैं ना टाइगर के, अच्छा है, उनके काउंट के बेसिस पे टाइगर सेंसस की गई 1932 में अंडर सुपरविजन ऑफ जे.डब्ल्यू. कोल्सन जो कि एनालिस्ट, ठीक है। चलिए आज के सेशन का कुछ छोटा था वही खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास की अपडेट होने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल।